खास बात क्या होती है कि इसके दरमियान में जीरो होता है। दरमियान में जीरो क्यों होता है? क्योंकि जीरो ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, और इसके एक तरफ तमाम पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और दूसरी तरफ तमाम नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो मिसाल के तौर पर एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या था कि कोई भी नंबर जीरो से कितने फासले पर है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे -6 है। अगर मैं आपसे कहूँ कि -6 जो है जीरो से कितने फासले पर है, तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और आप कहेंगे कि 6 डिजिट अवे है, 6 डिजिट फासले पर है। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँगा कि पॉजिटिव 6 जो है वो कितने फासले पर है जीरो से, तो आप कहेंगे कि सर 6 नंबर्स दूर है ये जीरो से, तो इसलिए इसका यहाँ से यहाँ तक का फासला भी 6 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का भी फासला 6 हो गया। इसलिए अब मैं कह सकता हूँ कि -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो भी 6 है, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि पॉजिटिव 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो भी 6 है। अब सवाल ही पैदा हो रहा है कि सर ये क्या बात हुई? ये बात हुई कि एब्सोल्यूट का मतलब, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है कि सिर्फ फासला मालूम करना, और फासला क्योंकि माइनस में नहीं होता इसलिए माइनस का यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ आपको सामने जो दीवार नज़र आ रही है उस दीवार से आपका कितना फासला है, तो वही बात सेम डिस्टेंस यहाँ पे नंबर्स का जीरो से कितना फासला है उसको मालूम करने के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि पॉजिटिव सो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6 इज 6, 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 6 है, और एंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6 इज आल्सो 6, और -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 6 है। तो आई होप ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, समझ में आ गया होगा, सिर्फ फासले की बात है, डिस्टेंस की बात है। मज़ीद इन 4 एग्जाम्पल से आपको ये बात और क्लियर हो जाएगी। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि -9 जो है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, तो आप सोचिए, माइंड के अंदर नंबर लाइन लेकर आइए और सोचिए कि यार -9 जीरो से 9 डिजिट आगे होगा इस साइड पर, तो इसलिए 9 आप आंसर दे देंगे। इसी तरह 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? 3, जीरो का एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा जीरो होती है, बिकॉज जीरो से तो सारी कहानी शुरू होती है। इसी तरह माइनस में अगर कोई नंबर है -156 या फिर कोई भी बड़ा नंबर है, उसकी यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो भी वही नंबर होगा। बस मेन बात इसमें जो समझ में आ रही इन चारों से कि तमाम एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती हैं वो सारी पॉजिटिव होती हैं, वो नेगेटिव नहीं होती। क्यों नेगेटिव नहीं होती? बिकॉज फासला जो है वो नेगेटिव नहीं होता। ज़ीरो से कोई भी डिजिट कितनी दूर है यही हमें मालूम करना होता है एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर। तो एब्सोल्यूट वैल्यू की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं सिंबल पे। यहाँ पर तो मैं आपसे पूछ रहा था -6 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, लेकिन बुक बात नहीं कर सकती, बुक से हम पूछ नहीं सकते, तो इसीलिए बुक में किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम की जा रही है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो उसको बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे क्वेश्चन मार्क से पता ये चलता है कि ये हमसे सवाल पूछा जा रहा है, इसी तरह कोई भी नंबर हो उसके आसपास इस तरह की बार लगा दोगे तो इसका मतलब ये होगा कि पूछने वाला हमसे उस डिजिट या उस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो आई होप ये बात भी आप लोगों की क्लियर होगी। इसी तरह -5 जो है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियसली 0 से 5 डिजिट इस साइड पे है तो 5 आएगा, 7 की जो है वो भी 7 आएगा। तो सिंबल वाला मामला भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे बेसिक इक्वेशन विद एब्सोल्यूट वैल्यू के एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसका इक्वेशन के अंदर कैसा रोल होता है। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन किसे कहते हैं। तो इक्वेशन का मतलब ये होता है कि दो चीज़ों की बात की जाए या दो चीज़ों जिनकी बात की जा रही है वो आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, इसीलिए तो यहाँ पे इक्वल का साइन डाला जाता है। इसका मतलब ये है कि ये 15 जो है वो इसके बराबर आएगा तो ही ये इक्वेशन है, अदरवाइज इक्वेशन नहीं है। तो इसीलिए अननोन नंबर की जगह x लिखा जाता है। तो अब सवाल मैं आप लोगों से ये करता हूँ कि इस इक्वेशन को ट्रू साबित करने के लिए x की जगह मैं यहाँ पे क्या पुट करूँ कि ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक हो जाए। तो देखिए दो चीज़ें आती हैं। अगर x की जगह मैं 15 लिखूंगा तो आपके माइंड में ये आएगा कि 15 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होती है, तो ऑब्वियसली बात है 15 होती है, तो इधर भी 15 आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा और ये इक्वेशन ट्रू हो जाएगी। लेकिन अगर x की जगह मैं यहाँ पर -15 लिखूंगा तो तब इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि -15 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, क्योंकि -15 के आसपास ये लाइनें लग गई, बार्स लग गई, दैट मीन के एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ रहा हूँ मैं आपसे, तो -15 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी जो है वो पॉजिटिव 15 आता है। इसीलिए x जो है यानी उसकी जगह हम 15 लिखें तब भी इक्वेशन ठीक हो जाएगी और x की जगह -15 लिखें तब भी इक्वेशन ठीक हो जाएगी। तो यहाँ से ये पता चला कि इक्वेशन के अंदर जो है वो दो नंबर्स इंक्लूड होते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। इसी तरह कोई मिसाल ले लो, x की जगह यहाँ पे क्या लिखूँ? +20 भी लिख सकता हूँ और -20 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो
कंक्लूजन क्या निकला हमारा, इस पे मैं बाद में बात करता हूँ, थोड़ा आगे पीछे हो गया। पहले हम इस पे बात कर लेते हैं कि कंक्लूजन हमारा ये निकला कि एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन गिव अस टू आंसर्स। जितनी भी इक्वेशंस होती हैं जिनके अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू यानी इस तरह के निशान लगे होते हैं, उनके हमेशा दो आंसर्स आएंगे, दो सॉल्यूशंस आएंगे। कौन कौन से? एक पॉजिटिव नंबर के साथ और एक नेगेटिव नंबर के साथ, क्योंकि दोनों ही ठीक होते हैं। तो आई होप इक्वेशन के अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू का हमें ये पता चला कि दो आंसर्स आते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और एब्सोल्यूट वैल्यू किसे कहते हैं कि किसी भी चीज़ का नंबर से किसी भी नंबर का ज़ीरो से फासला। अब पीछे जो स्लाइड छोड़ी थी इसकी तरफ आते हैं कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ -5000, तो क्या मैं इसका एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं मालूम कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरी बातों को दोबारा से रिवाइज करिए कि फासला जो होता है वो नेगेटिव में नहीं होता, और इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देती। तो इसलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू डेट इक्वल्स नेगेटिव नंबर हैव नो सोल्यूशन बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू आर ऑलवेज पॉजिटिव, यानी इसका सोल्यूशन जो है वो मुमकिन नहीं है। तो आसान सा टॉपिक था, ना समझ में आए तो ये छोटी सी बात जो है, मैंने काफ़ी वीडियोस देखी, मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन जब समझ में आ जाती है तो हर चीज़ आसान लगती है। तो एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। इसे सॉल्व करते हैं, लेकिन पहले बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपने क्यों नहीं सॉल्व किया? तो यार इसलिए वो मैंने सॉल्व नहीं किया बिकॉज आपके जो पेपर्स होते हैं उनके अंदर MCQs आते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ट्रू और फॉल्स आते हैं। पहली बात। और दूसरी बात ये कि अगर आपने इस वीडियो के स्टार्ट से एब्सोल्यूट वैल्यू को अच्छे से सुने तो आप इस काबिल हो गए होंगे कि आप उन पांचों ट्रू और फॉल्स को खुद से भी कर सकते हो। मैंने इसलिए नहीं लिखा बिकॉज लिखने में काफ़ी वक्त लगता, और वक्त लगने के बाद जो है वीडियो लंबी भी होती, और मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी वीडियोस बन के अपलोड हों ताकि आप लोग उसे देख सको। तो इसलिए दूसरा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो मैंने यहीं से सारी एक्सरसाइज करना शुरू कर दी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे सामने क्या है, 3x - 5 और इनके साइड्स पे बार लगी हुई है और इज इक्वल टू 4। तो बेसिकली हमारे सामने मैं कह सकता हूँ कि एब्सोल्यूट वैल्यू वाली लीनियर इक्वेशन है। और एब्सोल्यूट लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन के मुताबिक जो है मैं पूरे इस हिस्से को एक बार प्लस में लिख सकता हूँ और एक बार माइनस में लिख सकता हूँ। दोबारा से बता रहा हूँ, ये चीज़ समझ में नहीं आई तो वीडियो को दोबारा शुरू से देखिए, तब आपको ये समझ में आएगा कि मैं क्यों एक बार प्लस में और माइनस में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो प्लस में लिखूँ इस पूरी इक्वेशन को एक बार, तो ये आ जाएगा +3x - 5 और इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 4। और इधर आप या तो और लिख दो या फिर कोमा डाल दो और दूसरी साइड पे माइनस के साथ लिख दो। तो ये हो गया -3x - 5 इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसके बाद इसको आगे लेके जाएंगे तो इधर तो x ये वैसे ही आ जाएगा 3x - 5 इज इक्वल टू 4। और इधर जो है वो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस, अंदर वाली वैल्यूज़ को चेंज कर जाएगा, तो 3x + 5 इज इक्वल टू 4। अब नंबर जो हैं वो उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 4 + 5 और इधर आ जाएगा -3x इज इक्वल टू 4 - 5। फर्दर आगे चलाऊँ तो 3x इज इक्वल टू 9 और इधर आ जाएगा -3x इज इक्वल टू -1। अब इसको मज़ीद आगे चलाएं तो ये माइनस माइनस से कैंसिल कर देते हैं अभी। उसके बाद ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 3 बिकॉज ये उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई और सॉरी डिवाइड। और इसी तरह ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 1 डिवाइड बाय 3। इसके बाद आ जाएगा, मज़ीद करते हैं, 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, तो इधर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 3 और इसको दोबारा से लिख देते हैं x इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 3। तो बेसिकली मेरे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, जैसे कि एब्सोल्यूट इक्वेशन यानी कि लीनियर इक्वेशन के अंदर दो वैल्यूज़ x की आती हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों वैल्यूज़ को चेक कर लूँगा 1 बाय 1, जैसे 7.1 के अंदर चेक करते थे कि हमारी ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये ट्रू साबित होती है या नहीं होती। ठीक है, तो जिसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे सबसे पहले लिखूँगा चेक और उसके बाद स्टेटमेंट लिख दूँगा कि मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया चेक और साथ में मेंशन भी कर दिया कि पुट x इज़ इक्वल टू 3 इन ओरिजिनल इक्वेशन। ये हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी जो ऊपर क्वेश्चन की सूरत में दी गई है, इसके अंदर हम ये x की वैल्यू 3 जो है वो पुट करके देखेंगे। तो चलिए पुट करते हैं कि कैसे ये ट्रू है या नहीं है, पता चलेगा हमें। तो इधर लिखेंगे 3 और x की जगह क्या पुट करना है हमने 3, तो यहाँ पे भी 3 - 5 और इधर आ गई हमारी स्ट्रेट बार और इधर आ गया 4। फर्दर आगे चलाऊँ तो इसको 3 × 3 = 9 और यहाँ पे आ गया -5
और ये आ गई स्ट्रेट बार और इधर आ गया 4। अब 9 में से 5 गए तो कितना बचा 4 और इधर भी आ गया 4। अब वीडियो के शुरू में आपने समझा होगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की कैसे मालूम करते हैं। तो उसके मुताबिक क्या होगा कि +4 जो है ये किसके बराबर होगा, ये 4 के बराबर ही होगा। अगर -4 होता तब भी 4 के बराबर होता, इसीलिए दो आंसर होते हैं इसके। तो यहाँ पर भी आ गया 4। तो आई होप कि ये इक्वेशन जो है ट्रू साबित हो गई। अगर x की वैल्यू 3 पुट करें तो अब x की वैल्यू जो है 1/3 पुट करके देखते हैं ओरिजिनल इक्वेशन में कि उससे क्या आंसर आता है। तो ये मैंने नाउ पुट x इज इक्वल टू 1/3 इन ओरिजिनल इक्वेशन, ये मैंने यहाँ पे हेडिंग दे के मैंशन कर दिया, नीचे ओरिजिनल इक्वेशन लिख दिया। अब इसके अंदर 1/3 पुट करके देखते हैं तो ये क्या बनता है। यहाँ पे आ गई बार 3 इंटू 1/3 -5 और ये आ गई बार, उसके बाद 4, ये 3 से कैंसिल तो यहाँ बचा 1 - 5 और ये आ गई हमारी बार और इधर भी आ गया 4। अब यहाँ पे क्या है -4 और ये हमारा आ गया 4। तो अब -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या आती है 4 आती है, इसीलिए 4 बराबर किसके आ गया 4 के। तो दैट मीन कि ये इक्वेशन भी जो है हमारी, यानी इस x की वैल्यू से भी हमारी इक्वेशन जो है वो ट्रू साबित होती है। इसीलिए आप लोग यहाँ पे लिख भी देंगे ट्रू और ऊपर भी लिख देंगे, यहाँ पर भी लिख देते हैं ट्रू, जिससे क्या हो जाएगा, मेंशन हो जाएगी बात कि हमने क्या किया है। उसके बाद फाइनली आप आंसर लिख देंगे। आंसर में क्या लिखेंगे, हेंस x इज इक्वल टू 3 1/3 आर द सोल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन। जो भी ऊपर इक्वेशन मौजूद है उसके ये दोनों सोल्यूशन है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आपके लिए। तो ये यहाँ पे मैंने फाइनली स्टेटमेंट भी लिख दिया है। तो आई होप ये पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं और फिर यानी इसको प्लस माइनस में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करें कि ये नंबर वाला जो है कांस्टेंट इसको उधर लेकर चले जाते हैं, यानी जितने भी नंबर वाले हैं उसको एक तरफ करते हैं और जो ये एब्सोल्यूट वाला हिस्सा है इसको एक तरफ रहने देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इधर 1/2 आ गया, इधर आ गया 3x + 2 और ये बार आ गई और यहाँ पे आ गया 11 -4, इधर आके क्या हो जाएगा +4। अब अगेन 2 जो है वो इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जो भी चीज़ इधर डिवाइड होती है वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन अगर मैं बता दूँ कि इस हिस्से को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3x + 2 और डिवाइड बाय 2, यानी कि इस पूरे को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। और जब ऐसे भी लिख सकता हूँ तो इधर ये क्या हो रहा है, डिवाइड, यहाँ पे 11 और 4 15 होता है तो ये डिवाइड हो रहा है। 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। स्टेप लिखिएगा मत, लेकिन बस आपको समझाने के लिए किया था। आप डायरेक्ट करिए ताकि चेक करने वाले को इरिटेशन ना हो। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x + 2 और ये वाला 2 उधर जाके क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो इसको इधर जाके कर देते हैं 11 और 4 15 और मल्टीप्लाई बाय 2। आगे चलूँ तो अब आ जाएगा 3x + 2, ये बार्स आ गई हमारे और 15 टू द कितना होता है 30। तो यहाँ पे आ गया 30। अब हमारा ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया। इसको बाय डेफिनेशन लिखने के बाद एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में लिख दो। तो ये लिख दिया मैंने बाय डेफिनेशन, और प्लस में लिखूँ तो ये हो जाएगा 3x + 2, इधर डाल देते हैं प्लस। वैसे लिखते नहीं है प्लस, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग क्योंकि सीख रहे हो तो इसलिए इसको ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि इधर प्लस का लिखा है तो इधर मैं अब माइनस का लिखने जा रहा हूँ। तो 3x + 2 और इधर भी आ जाएगा 30। अब प्लस अंदर की वैल्यूज़ को कुछ भी नहीं करता तो 3x + 2 वैसे का वैसा, और इधर आ जाएगा 30 और कॉमा, यहाँ माइनस जो अंदर के साइंस बदल देगा तो 3x - 2 = 30। फर्दर आगे चला हूँ तो कांस्टेंट एक तरफ कर दें तो 3x = 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा 30 - 2 और इधर जो है -3x 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 30 + 2। फर्दर आगे करूँ तो इसको ये हो जाएगा 3x = 28 और इधर क्या आ जाएगा -3x = 32। अब 3 इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनको दोनों तरफ डिवाइड करवा देते हैं ताकि x हमारा बच सके।
तो इधर आ गया x इज इक्वल टू 28 डिवाइड बाय 3, और इधर जो है आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाय 3। उसके बाद ये माइनस इधर से ख़त्म करना हो तो क्या करेंगे, हम -1 को इधर भी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और -1 को इधर भी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू है किस में आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दोबारा से लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा लंबा लग रहा है लेकिन स्टेप ज़्यादा है, बाकी इसमें लंबा कुछ भी नहीं है। 28 डिवाइड बाई 3 और इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू -32 डिवाइड बाई 3। तो अब जो है हमारे पास 2x की वैल्यू आ गई जैसे कि आपको बताया था। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब हम लिखेंगे चेक और उसके बाद 1 बाय 1 इन x की वैल्यूज को पुट करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में। इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेक पुट x इज इक्वल टू 28 डिवाइड बाई 3 इन ओरिजिनल इक्वेशन। तो ये यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट्स भी लिख दी और ओरिजिनल इक्वेशन भी लिख दी। अब इसके अंदर पुट कर देते हैं बस 28 डिवाइड बाई 3 को और देखते हैं क्या बनता है। इधर लिखा 1 डिवाइड बाई 2, इधर लिखा 3 इंटू 28 डिवाइड बाय 3 और इधर आ गया +2, ये बार आ गई -4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया 11। अब इसको कैंसिल हो सकते हैं, 3 इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आ गया दोबारा से 1 डिवाइड बाय 2 और अंदर आ गया हमारे पास 28 + 2 और इधर आ गया -4 और 11 के इक्वल आ गया। आगे चलें तो अब हम क्या करेंगे, इसको अब लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 2, इधर आ गया 30, ठीक है। और ये -4 को उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 11 + 4 और अब जो है कितना आ जाएगा 30 ऐसे का ऐसा। इधर ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 11 और 4 कितना होता है, 11 और 4 होता है 15 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 अगेन और इसका एब्सोल्यूट बास डाल दी और उसके बाद यहाँ पे भी आ गया 30 और अब इस एब्सोल्यूट वैल्यू यानी 30 का जो है एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, वो पॉजिटिव 30 होगी। तो इसलिए 30 बराबर आ गया किसके, 30 के। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये जो x की वैल्यू थी ये हमारी साबित हुई ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो क्वेश्चन का एक x की वैल्यू चेक होगी, अब दूसरे x की वैल्यू जो है वो क्या है, x इज इक्वल टू -32 डिवाइड बाई 3। अब इसको भी मैं पुट कर देता हूँ। तो ये यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट भी लिख दी है और ओरिजिनल इक्वेशन भी लिख दी। अब इसके अंदर x की वैल्यू पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 और इधर आ जाएगा 3 इंटू -32 डिवाइड बाई 3 और साथ में आ जाएगा 2 और ये बार आ गई और -4 इज इक्वल टू 11। आगे चलाऊँ तो 3 से कैंसिल हो जाएगा और फर्दर आगे क्या करेंगे 1 डिवाइड बाई 2 वैसे का वैसा। इधर आ जाएगा -32 + 2 और 4 को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 11 + 4। अब जो है फर्दर आगे चलाऊँ तो 1 डिवाइड बाई 2 और इधर आ जाएगा -32 में से 2 गए तो पीछे बच जाएगा -30 और इधर आ जाएगा 15। फर्दर आगे चलाऊँ तो ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और इधर बच जाएगा -30 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 2। आगे चलाऊँ तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होती है -30 की, ऑब्वियसली बात है 30 होगी और 15 टू द कितना होता है, ये भी 30 होता है। तो दैट्स वाई कि ये हमारा ट्रू इक्वेशन साबित हुई, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। तो इस तरह यहाँ पे फाइनली स्टेटमेंट भी लिख दी मैंने और साथ में ये बता भी दिया कि सोल्यूशन सेट कौन सा हमारा बनेगा, ये 28 डिवाइड बाई 3 और -32 डिवाइड बाई 3। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को नज़र आ रहा होगा और साथ में आप सोचेंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 3 मैंने क्यों नहीं किया। एक्चुअली वो क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है बिल्कुल, तो इसलिए वो तो आप खुद भी कर लोगे, इसलिए मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 को टच कर दिया। तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने लगे तो इधर ये थोड़ा अलग है पिछले क्वेश्चन से। क्या अलग है कि इस साइड पर कोई डिजिट या कोई नंबर नहीं है बल्कि दोनों तरफ एब्सोल्यूट इक्वेशन है। तो अब ऐसे में क्या करें, तो देखिए ऐसे में हम ये करेंगे कि इसको जब भी एक बात तो हमें पक्का पता है कि ये दोनों एंड जो है एक दूसरे के बराबर है। क्यों, क्योंकि इनके दरमियान में इक्वल का साइन है। तो जब भी दो एब्सोल्यूट
वैल्यू वाली इक्वेशंस आपस में एक दूसरे के बराबर हों तो आप क्या करेंगे, इनमें से इस साइड वाली को प्लस माइनस के साथ जो है दो दफ़ा अरेंज करके और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब सवाल ही पैदा होता है कि सर ये कौन सा रूल है, इसके बारे में तो नहीं बताया। तो बिल्कुल इसके बारे में अभी तक मैंने नहीं बताया था। आप ऐसा करिए, अपनी 7.2 एक्सरसाइज की जो पीछे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर जो है इसके बारे में स्टेटमेंट लिखी हुई है और ये बताया हुआ है कि जब भी इस तरह के इक्वेशंस दो आपके सामने आ जाएं तो आप इस वाले को प्लस माइनस करके इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ जाकर देखो, आपको पढ़कर समझ में आ जाएगी। मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो बाय डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन मुझे ये बता रही है कि जब भी दो इक्वेशन इस तरह के आपस में एक दूसरे के बराबर हो तो प्लस माइनस करने, तो इसलिए मैं यहाँ पर बाय डेफिनेशन लिखूंगा और उसके बाद इसे सॉल्व करना शुरू कर दूंगा। तो ये यहाँ पर मैंने लिख दिया बाय डेफिनेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं विदाउट ये बार्स के। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 3 + 2x, ठीक है, और इज इक्वल कर दूंगा, एक बार प्लस के साथ मैंने कहा था तो यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं, 6x - 7, और एक बार जो है हम इसे किसके साथ लिखेंगे, माइनस के साथ। तो ये आ गया 3 + 2x इज इक्वल टू माइनस इंटू 6x - 7। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बस मैंने क्या किया है, सिंपल एक बार प्लस के साथ लिखा है और एक बार माइनस के साथ लिखा है। कोई घुमा फिरा के बात नहीं है, ये छोटी सी बात है कि जब भी दो इक्वेशन हो तो आपने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं हर चीज़ ये अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं और पढ़ने की अच्छी बात ये होती है और बुरी बात भी यही होती है कि फिज़िक्स साइंस कुछ भी आप पढ़ो तो उसका कुछ हिस्सा आप इस क्लास के अंदर सीख रहे हो, कुछ हिस्सा अगली में सीख जाओगे, कुछ हिस्सा अगली में, तो एक लंबा प्रोसेस होता है। सब कुछ एक ही क्लास में समझ आ भी नहीं सकता, ठीक है। तो अगर मैं इसकी वजह समझाने बैठूंगा तो और सवाल पैदा होंगे, फिर उसकी वजह समझाने बैठूंगा और होंगे, तो ऐसे ऐसे आगे चलती रहेगी। तो नियरेस्ट हमने पहुंचना होता है। खैर एनीवे, इसको आगे सॉल्व करता हूं। अब मैं क्या करूंगा, इसको फर्दर इसको कर दूंगा 3 + 2x, और इधर बाहर प्लस है तो अंदर वाला वैसे का, सॉरी इक्वल का साइन डालना था मैंने, यहाँ पे आ गया इक्वल, और ये आ जाएगा 6x - 7 क्योंकि बाहर जो है वो प्लस था, और इधर कोमा डाल देते हैं, और इधर आ जाएगा 3 + 2x, और बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन जो है वो सारे बदल जाएंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा -6x और +7, ठीक है। आगे चलें तो अब क्या हो जाएगा, अब x वाली एक तरफ कर लेते हैं और नंबर जो है उनको दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 2x इधर रहने देते हैं और इधर से 6x जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हो गया -6x, और -7 इधर पहले से मौजूद था, इधर वाला 3 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। आगे चलें तो अब इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, 2x इधर रहने देते हैं और उधर से 6x माइनस का था, इधर आगे क्या हो जाएगा +6x, और इधर क्या हो जाएगा 7, उधर से आगे -3। तो ये स्टेप भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलें तो यहाँ पे बच जाएगा 6 में से 2 गया तो -4x, और इधर आ जाएगा -10, और इधर क्या आएगा 6 और 2 8x इज़ इक्वल टू 7 में से 3 गए तो मेरे ख्याल 4 बचते हैं, 5 6 7, हाँ 4 बचते हैं। तो यहाँ पे आ गया 4, और इधर माइनस माइनस से हो गया कैंसिल, और x बराबर किसके आ गया 10/4, ठीक है। और इधर जो है x किसके बराबर आ जाएगा 4/8 के, 8 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। आगे चलाऊँ तो 4 1 ज़ा 4, और बल्कि 4 1 ज़ा 4 पे तो जाता ही नहीं है, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, तो x हमारे पास आ जाएगा 5/2, और इधर से x आ जाएगा 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो x इज़ इक्वल टू 1/2। तो इस तरह हमारे पास जो है 2x की वैल्यू आ गई, एक ये और एक ये वाली। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा चेक, और चेक करने के लिए कि दोनों x की वैल्यू जो है ट्रू साबित करती है ऊपर वाली इक्वेशन को, तो उसके लिए 1 बाय 1 हम x की वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले 5/2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो जिसके लिए स्टेटमेंट भी लिख दी मैंने कि पुट x इज इक्वल टू 5/2 इन ओरिजिनल इक्वेशन, और साथ में ओरिजिनल इक्वेशन भी लिख दी मैंने। तो 5/2 इसमें पुट करके देखते हैं कि इक्वेशन ट्रू होती है या नहीं होती। तो इधर आ जाएगा हमारा 3 + 2, और इधर आ जाएगा 5/2, ठीक है। और यहाँ पे ये आ जाएंगी बार्स वैसी की वैसी, इधर भी हम ऐसे ही करेंगे 6 × 5/2, और इधर आ जाएगा -7, और इधर भी आ जाएगी बार वैसी की वैसी। आगे चलें तो अब ये 2 2 से कैंसिल हो गया, तो अंदर बच गया 3 + 5,
ये आ गई हमारी बार, और सॉरी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, आप सीधी रखिएगा। 2 3 द 6 और 5 3 द 15 -7, और ये सीधी अब के डालने की कोशिश की है मैंने। ये सीधी ये आ गई। अब आगे चलें तो 5 और 3 कितना होता है 8, तो यहाँ पे आ गया 8, और इधर कितना आ जाएगा 15 में से 7 गए, 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 6 7 8 ही आ जाएगा इधर भी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ गया 8। आगे देखें, अब 8 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होती है, वो पॉजिटिव 8 ही होती है, और इधर भी पॉजिटिव 8 ही होती है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। दैट मीन कि ये इक्वेशन जो है वो क्या है, वो ट्रू है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी जो है x की वैल्यू, उसको पुट करके देखते हैं। तो ये मैंने दोबारा से लिख दिया, नाउ पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन ओरिजिनल इक्वेशन, तो ओरिजिनल इक्वेशन भी साथ में लिख दिया। अब इसके अंदर 1/2 पुट करके देखते हैं। तो इधर लिखेंगे हम 3 + 2 × 1/2, और इधर आ गया ये हमारी बार्स। आगे चलें तो 6 × 1/2 -7, और इधर भी आ गई हमारी बार्स। आगे चलें तो ये 2 2 से कैंसिल हो गया, तो इधर क्या आ जाएगा हमारा, इधर आ जाएगा 3 + 1, और इधर क्या आ जाएगा 2 3 द 6, तो 3 1 ज़ा 3, 3 -7, और इधर भी आ जाएगा ये 3 और 1 4, और इधर करूँ तो 7 में से 3 गए तो ये भी 4 आता है, -4, और इसका जो है एब्सोल्यूट वैल्यू 4 की वो क्या होगी, वो भी 4 होती है, और -4 की क्या होती है, वो भी 4 होती है। तो ये इक्वेशन भी हमारे सामने क्या प्रूव हो गई कि ये भी ट्रू है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे फाइनली क्या लिख दिया कि हेंस x इज इक्वल टू 5/2 और 1/2 आर द सॉल्यूशंस ऑफ अबव इक्वेशन। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है मुकम्मल हो गया, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। ये थोड़ा सा अलग किस्म का सवाल है। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि इसमें दोनों तरफ जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू दिया गया है, और दोनों तरफ ये जो है वो कांस्टेंट नंबर दिया गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उनको एक तरफ कर लेंगे, और जो कांस्टेंट नंबर हैं उनको एक तरफ कर लेंगे इक्वेशन के। क्यों? क्योंकि पहले क्वेश्चन में आप देखिए ऐसे ही होता था कि इधर होता था एब्सोल्यूट वैल्यू और इधर होता था कांस्टेंट नंबर। तो अरेंज करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है कि पिछले क्वेश्चन में सिर्फ ये दो थे, इनको इस तरह की दो यानी एब्सोल्यूट वैल्यू वाली यानी इक्वेशन थी, इसको हम अरेंज नहीं कर सकते। अरेंज हमेशा तब कर सकते हैं चीज़ों को जब दो कम से कम दो चीज़ें एक तरफ हो, या सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर मुख्तसर बात करूँ तो। इसको मुख्तसर करता हूँ वक्त ज़ाय के बिना। तो यहाँ पे अरेंज करूँ तो x + 2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये पूरा जो है जब माइनस के साथ इधर आएगा तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, x + 2, और इधर ये 5 वैसे का वैसा, और ये -3 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3। इसमें कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि सर ये पूरा उधर कैसे गया। तो देखो यार, -a है फॉर एग्जांपल, अगर इस -a को जब उधर लेकर जाओगे इक्वल के साइन के तो पॉजिटिव a हो जाएगा। तो सेम एज हम इस पूरी चीज़ को उधर लेके गए हैं तो माइनस भी इसके साथ चला गया, क्योंकि माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आगे चलें तो अब ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा x + 2, और इधर आ जाएगा 5 और 3 8। अब सवाल ही पैदा होता है कि सर अब इसको ये 2 यहाँ पे कैसा है। तो देखिए सो सिंपल, जैसे मैंने पिछली मिसाल दी थी कि a + a कहीं पे लिखा हो तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 2a, क्योंकि जिसके यहाँ कुछ नहीं होता उसके क्या होता है 1 होता है, तो 1 1 क्या होता है 2। तो ठीक इसी तरह इधर भी क्या है हमारे पास 1, और इधर भी क्या है 1, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 2 आ गया। तो आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलाऊं तो अब आसान है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे आ जाएगा x + 2, और ये बार्स आ गई, और 8/2। अब 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो एंड में हमारे पास क्या बच गया x + 2, और इधर आ गया 4। तो अब देखिए ये हमारे पास वो इक्वेशन बनेंगी जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया था। अब इसको आप बाय डेफिनेशन एक बार पॉजिटिव लिखेंगे, एक बार नेगेटिव लिखेंगे, और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ लिखता हूँ बाय डेफिनेशन, तो ये आ गया हमारा बाय डेफिनेशन। और अब एक बार प्लस माइनस के साथ लिखूँ तो यहाँ पे आ जाएगा x + 2, और इसको प्लस कंसिडर कर लेते हैं, = 4, और इधर कोमा डाल के हम लिखते हैं -x + 2, और इधर आ जाएगा अगेन से 4। आगे इसको चलाऊं तो अब ये प्लस का साइन कुछ भी नहीं कहता, तो ये ओपन ब्रैकेट्स कर दो, और इधर आ जाएगा 4,
और इधर लेके जाएं तो बाहर माइनस है तो अंदर चेंज हो जाएगा, प्लस का x था माइनस का हो गया, -2 हो गया और यहाँ पे आ गया 4। मज़ीद आगे इसको सॉल्व करें तो x बराबर आ जाएगा 4 माइनस 2 और इधर आ जाएगा -x इज़ इक्वल टू 4 प्लस 2, ठीक है, माइनस उधर जाके प्लस हो गया। फर्दर आगे चलाएं तो x 4 में से 2 गया तो 2 और इधर कितना आ जाएगा -x इज़ इक्वल टू 4 और 2 कितना होता है 6। अब ये -1 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, -1 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दो तो x जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव और उधर क्या बच जाएगा उधर -6। तो इसलिए मैं डायरेक्ट कर देता हूँ कि यहाँ पे आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -6। तो अब हमारे पास अगेन से 2x की वैल्यू आ गई जिन्हें हम इक्वेशन के अंदर डालकर प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया चेक और साथ में मेंशन भी कर दिया कि x की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ ओरिजिनल इक्वेशन में, ओरिजिनल इक्वेशन भी हमारे सामने है। तो x की जगह 2 पुट करते हैं तो इधर आ जाएगा 2 + 2 और ये आ गई बार्स, यहाँ पे आ गया -3 और इधर आ जाएगा 5 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 2 + 2 और इधर भी आ जाएगी बार। आगे चलें तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा -3, इधर आ जाएगा 5 माइनस, इधर भी आ जाएगा 4। फर्दर आगे चलाएं तो 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होती है 4 और यहाँ पे आ गया -3 और इधर आ जाएगा 5 माइनस 4। आगे चलें तो 4 में से 3 गया तो कितना आ गया 1 और इधर भी 5 में से 4 गया कितना आ गया 1। तो इट्स मीन कि हमारी ये जो इक्वेशन थी वो क्या थी, वो हमारे पास थी ट्रू। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब अगली मालूम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोबारा से स्टेटमेंट लिख दी कि x की जगह जो -6 पुट करने वाला हूँ तो इक्वेशन के अंदर -6 पुट करते हैं तो इधर आ जाएगा ये -6 + 2 और ये आ गई बार -3 इज़ इक्वल टू 5 माइनस, यहाँ पे -6 + 2 और इधर भी आ गई बार। आगे चलूँ तो ये हो जाएगा -4, इधर आ गई बार -3 इज़ इक्वल टू 5 माइनस, इधर आ जाएगा -4, ठीक है। आगे चलाएं तो -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होती है 4 और यहाँ पे आ गया -3 5 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू जब तक आपको समझ में नहीं आएगी तो ये एक्सरसाइज समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए एक्सरसाइज का जो स्टार्टिंग हिस्सा है उसको बार बार देखिए, अगर समझ में नहीं आता बार बार देखिए, बिकॉज समझ में ही नहीं आएगा जब तक एब्सोल्यूट वैल्यू का आपको चक्कर समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 4। अब 4 में से 3 गया कितना आ गया 1 और इधर भी कितना आ गया 1। तो इट्स मीन के ये जो वैल्यू थी x की ये भी ट्रू साबित हुई, इक्वेशन को इसने दुरुस्त कर दिया। अब हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर। तो ये आ गया हैंस x इज इक्वल टू 2 और -6 आर द सोल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम के एब्सोल्यूट वाले हिस्से को एक तरफ कर लेते हैं और बाकी जितने भी नंबर हैं उनको दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं कि इसका क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले इधर लिखता हूँ 1/2 और यहाँ पे आ गया x + 3 और 21 उधर लेकर जाऊँगा तो ये हो जाएगा -21। इसके बाद कितना आ जाएगा 1/2 और इधर आ जाएगा x + 3 और इधर आ जाएगा 21 में से 9 गए तो कितने बचे 12 और माइनस की वैल्यू बढ़ी है तो इसलिए -12 इधर आ जाएगा। अब 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इधर लिखते हैं x + 3, ये अकेला रह जाएगा जो कि हम चाहते थे, इधर -12 × 2 और फर्दर आगे चलाऊँ तो अब क्या होगा, इधर आ जाएगा x + 3 और इधर आ जाएगा -24। तो अब क्या समझ में आया, अगर आपने वीडियो का पिछला हिस्सा यानी स्टार्ट से वीडियो समझी थी और एब्सोल्यूट वैल्यू अच्छे से समझा था तो आपको एक बात भी पता चली होगी कि माइनस की वैल्यू का एब्सोल्यूट जो माइनस नंबर होता है, ठीक है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम नहीं की जा सकती, ठीक है। इसीलिए ये क्वेश्चन जो है आगे सॉल्व नहीं होगा और कंक्लूजन के तौर पर हम यहाँ लिख देंगे इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू नेगेटिव नंबर। और यहाँ पे हमारा सवाल ख़त्म हो जाएगा और काफ़ी अच्छा लगा, छोटा सा सवाल था, जान छूट गई। तो आई
होप ये चीज़ भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके जी, तो बुक में मैंने देखा पीछे आंसर जो है एम्प्टी सेट लिखा हुआ था, तो इसलिए मैंने सोचा ये भी साथ बता दूं कि क्योंकि इसका आंसर निकलता नहीं, इसलिए सोल्यूशन सेट एम्प्टी सेट लिखो। एम्प्टी सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं और फिर ऐसे करके ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये आप एक्चुअली आंसर लिखोगे, ठीक है, इस स्टेटमेंट के बाद। अब सवाल फाइनली ख़त्म हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी जो कांस्टेंट है इसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5x डिवाइड बाय 4, और ये आगे स्ट्रेट लाइन हमारे पास, और इधर आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 3, और इधर आके हो जाएगा प्लस 1 डिवाइड बाय 3। अब जो है फर्दर आगे क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। इसको वैसे का वैसा लिख देते हैं, 3 माइनस 5x डिवाइड बाय, यहाँ पे आ गया 4, और इधर जो है एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और ये जब ये दोनों एक जैसे हों, यानी ये तीनों एक जैसे हों, तो ऊपर वाली वैल्यूज़ वैसी के वैसी आती है। आई होप अभी तक तो एलसीएम लेना मेरे मुताबिक आप सीख गए होंगे। आगे चलें तो फर्दर, तो 3 माइनस 5x डिवाइड बाय 4, और ये आ गई हमारे पास स्ट्रेट लाइन, और इधर आ गया 3 डिवाइड बाय 3, 3 से कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या बच गया हमारे पास 1। अब जो है यहाँ पर हम बाय डेफिनेशन लिखेंगे, तो ये आ गया बाय डेफिनेशन, और अब इसको एक बार प्लस करके लिखेंगे और एक बार माइनस करके। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 माइनस 5x डिवाइड बाय 4, और इधर इसको कंसीडर कर लेते हैं प्लस, और इक्वल आ गया 1 और कोमा, और इधर आ जाएगा 3 माइनस 5x डिवाइड बाय 4, और इधर आ जाएगा ये माइनस, और इधर भी आ गया 1। आगे चलाते हैं, आगे चलें तो अब ब्रैकेट ओपन करें तो प्लस था, तो ये वैसे का वैसा आ जाएगा, 5x डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 1, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, बाहर माइनस है तो इसको अंदर वाली सारी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, ये बन जाएगा -3 प्लस 5x डिवाइड बाय 4 और इज़ इक्वल टू 1। ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों के, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 5x इज़ इक्वल टू 4 1 ज़ा 4 होता है, तो डायरेक्ट 4 लिख देते हैं, और -3 प्लस 5x और 1 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ जाएगा 4। अब अगेन से अरेंज कर लेते हैं एक्स की वैल्यूज़ मालूम करने के लिए। तो इधर आ जाएगा -5 वैसे का वैसा, 3 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि उधर प्लस का था, और इधर क्या हो जाएगा 5x वैसे का वैसा, और 4 उधर माइनस का 3 था, तो इधर आके क्या हो गया प्लस का। फर्दर आगे चले तो -5x इज इक्वल टू आ गया 1, और इधर चलें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 7। 5 दोनों जगह मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डिवाइड करवा दो उधर जाके, तो ये हो जाएगा और इस माइनस को भी मैं ख़त्म कर देता हूँ, -1 से इधर भी मल्टीप्लाई, -1 से इधर भी मल्टीप्लाई, तो दोनों -5x जो हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 1 वाली साइड माइनस की हो जाएगी। तो सो सिंपल एंड स्टेप हमारे पास आ जाएगा -1 डिवाइड बाय 5, और इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 5। तो ये हमारे पास फाइनली x की वैल्यू आ गई, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी। तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया चेक, और उसके बाद जो है -1 डिवाइड बाय 5 जो है मैं ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो चलिए इसको पुट करके देखते हैं, इसे जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 5 इंटू कितना आ जाएगा -1 डिवाइड बाय 5, ठीक है। और उसके बाद नीचे आ जाएगा हमारे पास 4, और यहाँ पे आ गए स्ट्रेट सीधी बार्स, -1 डिवाइड बाय 3, और इधर आ गया 2 डिवाइड बाय 3। फर्दर आगे चलाऊँ इस चीज़ को तो 5 से कैंसिल हो गया, तो पीछे बचा हमारे पास 3 माइनस इंटू -1 डिवाइड बाय, यहाँ पे आ गया 4, ये आ गई हमारी बार, ये पूरा उधर जाएगा, पिछले स्टेप में ले जाना चाहिए था लेकिन चलो अभी ले जाते हैं, +1 डिवाइड बाय 3। अभी इस साइड का एलसीएम ले लेंगे, और इधर क्या बच जाएगा 3 + 1, और इधर आ जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और इधर आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगी स्ट्रेट बार, और इधर आ जाएगा 3, इधर भी आ जाएगा 3 से कैंसिल, पीछे बचा 1। तो आगे चलाऊँ तो ये क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 4, ये बार आ गई, 4 से कैंसिल 1, इधर भी आया 1,
तो 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 इज़ इक्वल टू कितना आ गया 1, तो इट्स मीन ये इक्वेशन जो है वो हमारी x की वैल्यू से क्या साबित होती है, ट्रू साबित होती है। तो इसके बाद जो है 7/5 की x की वैल्यू पुट करके देखते हैं ओरिजिनल इक्वेशन में कि क्या ये इसे ट्रू साबित करती है। तो इसके लिए करूँगा 3 - 5 और यहाँ पे आ जाएगा 7/5 और नीचे आ जाएगा लाइन और इधर आ जाएगा 4, इधर स्ट्रेट लाइन डाल दीजिएगा -1/3। अच्छा, एक और तरीके से भी ये हो सकता है, ज़रूरी नहीं इसको इधर लेकर जाओ, इसको इधर भी सॉल्व करके देखते हैं क्योंकि सारे ही तो नंबर हैं। तो इसको इस वाले एंड को इस तरह से मालूम कर लेते हैं, या आप वैसे भी कर लो, दोनों से एक्चुअली बराबर आने चाहिए बस आंसर। 5 से कैंसिल और -7 डिवाइड बाय कितना आया 4, और यहाँ पे आ गई ये बार्स और -1/3, इधर आ गया 2/3। आगे चलूँ तो अब क्या होगा, 7 में से 3 गए तो कितने बच गए -4, तो -4/4 यहाँ पे आया -1/3, इधर आ गया 2/3। आगे चलाऊँ तो 4 से कैंसिल होके 1 आ जाएगा, तो -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करेंगे और इधर -1/3 और इधर 2/3। अब जो -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है 1, -1/3 इज इक्वल टू 2/3। याद दोबारा से कह रहा हूँ, इसको इधर लेकर जाके करोगे जैसे पिछला x की वैल्यू में किया था, तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लें, जहाँ कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ऊपर आ जाएगा 3 - 1 और इधर आ जाएगा 2/3। आगे चलूँगा तो अब ये हो जाएगा 3 में से 1 गया तो कितने बचे हमारे पास, बचे 2/3 और इधर भी क्या है 2/3, तो दोनों एक दूसरे के बराबर आ गई ना, तो ये हो गया ट्रू। तो इट्स मीन ये x की वैल्यू भी इस इक्वेशन को ट्रू साबित करती है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, तो ये यहाँ पर मैंने लिख दिया हैंस x की फला वैल्यू जो है आर सॉल्यूशंस ऑफ अबव इक्वेशन। और आप लोगों से माजरत करनी थी, हर सवाल के एंड में जो है मैंने अभी देखा कि इस तरह सॉल्यूशन सेट भी लिखना होता है, लेकिन मैं लिख नहीं रहा था, बस मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। तो आप ये चीज़ भी लिख लीजिएगा, फ़र्क कुछ नहीं है, बस सही रहता है, क्वेश्चन को मुकम्मल करना चाहिए। तो बस आपने एंड में ये इंक्लूड करना है हैंस सॉल्यूशन सेट, क्या जो यहाँ पे वैल्यू लिखी होती है यही सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख दो, दैट्स ऑल, और कुछ खास काम है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने, इसको कैसे सॉल्व करूँगा, सबसे पहले जो है बाय डेफिनेशन इसको प्लस माइनस के फॉर्म में लिख दूंगा। जितनी भी ये एब्सोल्यूट वैल्यू वाला हिस्सा है इसको एक बार लिखता हूँ प्लस के साथ, तो ये यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास x + 5 डिवाइड बाय 2 - x और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और इज इक्वल टू आ गया 6। अब लिख देते हैं माइनस के साथ, तो यहाँ पे आ गया माइनस और दोबारा से x + 5 डिवाइड बाय 2 - x ब्रैकेट क्लोज और इधर आ गया 6। अब इसको कैसे सॉल्व करें, अब प्लस माइनस का चक्कर ख़त्म करें। तो देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x + 5, क्योंकि प्लस जो है वो वैल्यूज़ चेंज नहीं करता, तो ये सो सिंपल ऐसे रह सकता है, यानी कि इसको ब्रैकेट ख़त्म करके ऐसे लिख सकता हूँ। इधर माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -x - 5, ऊपर वाले वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी और नीचे वाला रह जाएगा वैसे का वैसा, इधर आ गया 6। अब इसको मैं कैसे करूँगा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं कि मैथ का रूल होता है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। तो अब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक इसी तरह इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन भी मैथ के अंदर बोलते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, x + 5 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 1 और इधर 6 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 2 - x। इधर जो है -x - 5 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 1 और 6 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 2 - x। आगे चलें तो हो जाएगा x + 5 और इधर आ जाएगा 6 × 12 - 6x। इधर आगे चलाऊँ तो -x - 5 1 के साथ मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा, इधर 12 - 6x, ठीक है। तो बस ब्रैकेट्स ओपन किए, आगे चलूँ तो x वाली एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x + 6x, ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, और इधर हो जाएगा 12 - 5, यानी ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी -x उधर से आ गया तो +6x, इधर क्या हो जाएगा 12 + 5, क्योंकि -5 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 5। आगे चलूँ तो अब क्या होगा, ये बन जाएगा 7x और 12 में से 5 गए तो कितने बच गए 7,
और इधर आ जाएगा 5x। 12 और 5 कितने होते हैं, 12 13 14 15 16 और 1 17 यानी 17। तो यहाँ पे आ गया 17। फर्दर इसको आगे चलाऊँ तो x बराबर हो जाएगा 7 डिवाइड बाय 7 और इधर x बराबर हो जाएगा 17 डिवाइड बाय 5। तो 7 7 से कैंसिल हो गया तो पीछे बच गया x इज़ इक्वल टू 1। तो मेरे पास दो x की वैल्यू आ गई, एक ये और एक हमारे पास ये वाली। अब इनको पुट करके ट्रू साबित करते हैं कि ये बनती है या नहीं बनती। तो ये यहाँ पर मैंने लिख लिया चेक, और x की वैल्यू पहले 1 पुट करके देखते हैं इसके अंदर कि ट्रू साबित होती है या नहीं होती। तो 1 पुट करूँ ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर तो ये हो जाएगा 1 + 5 डिवाइड बाय 2 - 1, ठीक है। और यहाँ पे आ गया ये बार्स, इधर आ गई 6। फर्दर इसको आगे चलाऊँ तो ये हो जाएगा 6 5 1 6 हो गया, 2 में से 1 गया 1 और इज़ इक्वल 6। नीचे 1 हो तो लिखते नहीं है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह लो कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे कहीं पर अगर ए लिखा होता है तो हम इसके साथ 1 नहीं लिखते, लेकिन हमें पता होता है कि इसके साथ ए होता है। जैसे कहीं पे भी a + a होता है तो इसीलिए तो 2a होता है, क्योंकि एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो बेसिकली हमें पता क्या चला, हमें पता ये चला कि ये इक्वेशन जो है वो क्या है, ट्रू है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर आ गए। अब अगली को ट्रू साबित करते हैं। तो इसके बाद जो है मैंने 17 डिवाइड बाय 5 जो है इसको पुट करने के लिए स्टेटमेंट लिख दी और इसको मैं पुट करता हूँ। अब 17 डिवाइड बाय 5 का पुट करें तो यहाँ पे आ जाएगा 17 डिवाइड बाय 5 + 5 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 - 17 डिवाइड बाय 5 और यहाँ पे हम डाल देते हैं बड़ी सारी लाइनें, ठीक है। और उसके बाद आ गया यहाँ पे 6। आगे चलाएं तो अब एलसीएम आएगा, जहाँ कुछ नहीं होता नीचे 1, इधर भी 1 लिख लेते हैं, इधर भी 1। अब एलसीएम लेना आपको आता होगा। एलसीएम इसका लूँ तो ऊपर वाले का एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 5 और इधर आ जाएगा 17, इधर आ जाएगा 25। तो आई होप एलसीएम लेना आपको आता होगा। और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम लूँ तो नीचे आ जाएगा 5 और अब 2 ये हो जाएगा 5 to the 10 और -5 से इधर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक जैसे कैंसिल मतलब ए 1 आंसर आ जाएगा। 1 को 17 से करेंगे तो 17 आ जाएगा। एलसीएम अगर नहीं आता ना यार तो मेरी पिछली वीडियोस देखना शुरू करो। मेरी जो पिछली एक्सरसाइजेज मैंने समझाई हैं, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा चैप्टर, अगर आप उनको देखोगे ना तो आपको सारे स्टेप्स समझ में आएंगे। मैथ की जो बारीकियाँ होती है जो कि आप लोगों के लिए परेशानी होती हैं वो उसमें समझ में आएंगे। ऐसे तो मैं सारी उम्र एलसीएम ही सिखाता रह जाऊँगा। बस काफ़ी चैप्टर्स के अंदर मैंने एलसीएम लेना बताया, 5वें के अंदर बताया, चौथे के अंदर बताया, छठे के अंदर, तो एलसीएम लेना हर जगह बता दिया। अब मैं आगे जो है डायरेक्ट किया करूँगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पेन लेने की आदत भी हो, ठीक है। अगर आप मेरे रेगुलरली स्टूडेंट हो, मुझे काफ़ी चैप्टर से फॉलो कर रहे हो, तो आपको मेरी बात इजीली समझ में आ रही होगी। फिर भी नहीं आता एलसीएम तो परेशान मत होइएगा, किसी से सीख लो एलसीएम लेना। तो फंक्शनिंग तो क्वेश्चन की मैं आपको समझा ही रहा हूँ कि क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हुआ है। अब उसके बाद 25 ये जो 17 और 25 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 42 डिवाइड बाय 5 और नीचे 17 और 10 को करेंगे तो सॉरी यहाँ पे माइनस का है तो आ जाएगा -7 डिवाइड बाय 5 और इधर आ जाएगा 6। अब जो है अब मैं क्या करूँगा, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं ये करूँगा कि इस पूरे हिस्से को जब मैं ऊपर लेकर जाऊँगा और इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो ये मल्टीप्लाई होने के साथ साथ उलट जाएगा। अब ये चीज़ मुझे दोबारा से समझानी पड़ेगी। लेट्स सपोज देखिए, अगर यहाँ पे लिखा है 2 डिवाइड बाय 3 और यहाँ पे एक और फ्रैक्शन है और यहाँ पे लिखा है 4 डिवाइड बाय 5, तो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 2 डिवाइड बाय 3 वैसे का वैसा, जब ये ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर जाने का रूल ये होता है कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और साथ में उलट जाएगा 5 डिवाइड बाय 4। ये बिल्कुल ऐसे ही आपने छोटी क्लासेस में क्वेश्चंस देखे होंगे। इसी सवाल को इस तरह से भी लिख सकता हूँ डिवीजन को कि 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 5। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, इसको मल्टीप्लाइकेटिव फॉर्म में सॉल्व करने के लिए मुझे यानी डिवीजन को मैंने मल्टीप्लाई में बदला। तो ये रूल याद रख लो, आपको अभी से याद रख लो अगर पहले नहीं पता था। तो इसको उलट देंगे तो ये क्या बन जाएगा 5 डिवाइड बाय 4। तो ऐसे इस मल्टीप्लाई को डिवीजन को मल्टीप्लाई के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो यही काम जो है मैं ऊपर करने जा रहा हूँ। तो अब जो है इसको उलटते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 42 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा माइनस तो साथ जाएगा ना भाई ऊपर, तो 5 डिवाइड बाय
7, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 6। अब जो है कट जाएगा ये इससे कट जाएगा 5 से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक और गलती करके जा रहा हूँ मैं कि इधर भी मैंने बार नहीं डाली और इधर भी मैंने बार नहीं डाली, अभी सवाल गलत हो जाता, ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, 7 6 कितना होता है 42। तो अब क्या हो गया कि इधर आ गया 6 मल्टीप्लाई और यहाँ पे 5 से कैंसिल होके 1 आ गया, तो इंटू -1, ठीक है, और यहाँ पे आ गई हमारी बार और इधर आ गया 6, और इसको आगे चलाएं तो 1 6 से मल्टीप्लाई होता है तो कितना आ जाता है -6, और ये आ गई बार और इधर आ गया 6। इसको अब 6 के एब्सोल्यूट -6 के एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो 6 होती है, इसलिए यहाँ पे भी आ गया 6 और यहाँ पे भी आ गया 6, और इसका ये इक्वेशन ट्रू साबित हो गई। काफ़ी थक गया, मुझसे इस वक्त बोला नहीं जा रहा और काफ़ी थक गया, लेकिन क्या है कि रोज़ाना आपको बोलता हूँ कल अपलोड हो जाएगी, कल अपलोड हो जाएगी, इसलिए डीट बनकर आज मैंने ये एक्सरसाइज कर भी दी। कुछ गलती हो गई हो तो इसके अंदर उस गलती को इग्नोर कर दीजिएगा और ये समझेगा आप लोग कि सर से कोई मिस्टेक हो गई होगी। मेरा मेन मकसद इन एक्सरसाइज को अपलोड करने का ये है कि जो चीज़ें आपको स्कूल के अंदर समझ में नहीं आती वो आप यहाँ से समझ लो, मैथ के रूल सीख लो, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई की है जिसको आप और गलती निकालोगे, और ये सिंगल यानी कि सिर्फ मेरा काम है, मैं खुद ही सब कुछ करता हूँ तो गलती हो जाती है, मैं इसको चेक नहीं करवा सकता किसी को। तो जो गलतियाँ उन्हें इग्नोर कर दीजिएगा और समझ जाएगा कि ये हो गई होगी, जैसे आप लोगों से हो जाती है इसी तरह मुझसे भी हो गई होगी। तो दोनों इक्वेशनें यहाँ पे आपस में ट्रू साबित हो गई। अब हम फाइनली कंक्लूजन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, हैंस एक्स की जो है ये दोनों वैल्यू जो है